नमस्कार। रामायण के महायुद्ध में देखिए एक से बढ़कर एक वीर टकराए। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे द्वंद्व की जहां एक भाई का बदला पवन पुत्र हनुमान की अटूट भक्ति से जा टकराया। तो ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, ये अहंकार और समर्पण की भी कहानी है। ये कोई मामूली धमकी नहीं है। ये लंका के युद्ध क्षेत्र से उठी एक योद्धा की दहाड़ है। और इस एक दहाड़ के पीछे दर्द और बदले की एक बहुत गहरी कहानी छिपी है। तो आखिर ये योद्धा हैं कौन? ये हैं निकुंभ, कुंभकर्ण का बेटा। और उसने अभी अभी अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे भाई कुंभ को युद्ध में वीरगति पाते देखा है। अपने भाई की मौत देखकर निकुंभ के अंदर जैसे प्रतिशोध की एक ज्वाला भड़क उठी। बस यही एक भावना उसे सीधा युद्ध के मैदान में खींच लाती है। और उसकी वो जोरदार गर्जना से पूरी की पूरी वानर सेना में कोलाहल मच जाता है। देखिए, इस युद्ध को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इस योद्धा को समझना होगा। निकुंभ सिर्फ एक बलशाली राक्षस नहीं था, नहीं, उसकी अपनी एक पहचान थी, अपनी एक महत्वाकांक्षा थी। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों भाइयों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहां एक तरफ कुंभ अपनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता था, वहीं दूसरी तरफ निकुंभ अपनी मायावी रफ्तार और क्रूरता के लिए मशहूर था। उसे ज्यादा चालाक और कह सकते हैं कि निर्दयी माना जाता था। निकुंभ के मन में ना हमेशा से अपने भाई से भी बड़ा योद्धा बनने की एक इच्छा थी। और अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने सालों तक घोर तपस्या की, कई आसुरी सिद्धियां हासिल की। इन शक्तियों ने उसके शरीर को वज्र जैसा कठोर और उसकी भुजाओं को अजेय बना दिया था। तभी तो रावण उसे लंका के सबसे भरोसेमंद योद्धाओं में से एक मानता था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां प्रतिशोध से भरा और शक्तियों से लैस निकुंभ आखिरकार युद्ध के मैदान में पहुंचता है। आप सोचिए, उसके हाथ में महेंद्र पर्वत जितनी विशाल लोहे की गदा थी। उसके आने भर से ही वानर सेना में हाहाकार मच गया था। हर तरफ एक डर का माहौल था। इस भयानक खतरे को देखकर महावीर हनुमान आगे बढ़ते हैं। वो शांत हैं, लेकिन उनके निश्चय में कोई कमी नहीं है और वो निकुंभ को चुनौती देते हैं। हनुमान जी की चुनौती सुनकर निकुंभ जोर से हंसता है, एक अट्टहास, मानो वो उनका मजाक उड़ा रहा हो। और इसी अहंकार के साथ वो इस लड़ाई का पहला विनाशकारी प्रहार करता है। और बस यहीं से शुरू होता है उन दोनों शक्तिशाली योद्धाओं के बीच एक ऐसा भयानक युद्ध जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे समय भी कुछ पल के लिए थम गया हो। दोनों के बीच जोरदार प्रहारों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। एक तरफ निकुंभ का वो विशालकाय अस्त्र था, तो दूसरी तरफ हनुमान जी की दैवीय शक्ति, उनका वज्र जैसा मुक्का। और यहीं पर युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ आता है। निकुंभ का सबसे बड़ा हथियार, उसकी वो विशाल गदा, हनुमान जी के वक्ष से टकराते ही चूर चूर हो जाती है। ये हनुमान जी की अविश्वसनीय सहनशक्ति का एक अद्भुत प्रमाण था। अपना हथियार खोकर निकुंभ एकदम हताश हो जाता है। वो अपनी आसुरी शक्तियों और अपनी माया का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन हनुमान जी उसे कोई मौका ही नहीं देते। उनका आक्रमण इतना तेज था कि निकुंभ को संभलने का वक्त ही नहीं मिला। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, एक योद्धा क्या कर सकता है जब उसका हथियार और उसकी माया दोनों ही नाकाम हो जाएं? इसके बाद ये युद्ध अपने सबसे असली रूप में पहुंच गया, मल्ल युद्ध। अब ये हथियारों या माया का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक बल का संग्राम था। दोनों योद्धा बिना किसी शस्त्र के लड़ रहे थे। और इस मल्ल युद्ध का अंत बहुत तेजी से हुआ। हनुमान जी ने अपनी पूरी ताकत से निकुंभ को जमीन पर पटक दिया और फिर एक ही निर्णायक वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और इसी के साथ निकुंभ के अंदर जो अहंकार और बदले की ज्वाला जल रही थी, वो हमेशा के लिए बुझ गई। उसकी शारीरिक हार असल में उसके क्रोध और उसकी नफरत का भी अंत थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असली शक्ति आखिर है किसमें, बदले की आग में या फिर किसी बड़े उद्देश्य के प्रति अटूट भक्ति में। इस द्वंद्व का असली विजेता कौन है, ये फैसला शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है।